नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 21 फरवरी दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में सरकारी कार्यालय होंगे तंबाकू मुक्त। यूपी में 22 फरवरी को मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान। यूपी में होली पर गरीबों के लिए राहत पैकेज। अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। वैभव सूर्यवंशी के छक्के ने ट्रेनिंग कैंप में तोड़ी पानी की पाइप। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अग्निवीर रैली के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। उत्तर प्रदेश में अग्निवीर रैली के लिए रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। वहीं गाजीपुर के युवा फॉर्म भरने में सबसे आगे हैं, जबकि सोनभद्र के युवा सबसे पीछे हैं। इस बार 2 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिया गया है, जहां आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल है। वहीं 12वीं विज्ञान IIT पास युवा तकनीक और जनरल ड्यूटी पद के लिए यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। वहीं सेना भर्ती कार्यालय में विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध है। यूपी में सरकारी कार्यालय होंगे तंबाकू मुक्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने तंबाकू के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है, जहां सभी सरकारी कार्यालय तंबाकू मुक्त होंगे और स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। वहीं मुख्य सचिव SP गोयल ने यहां पर बच्चों से शुरुआत करने और युवाओं में उनके उसके जो नुकसान है समझाने पर जोर दिया। वहीं तंबाकू विक्रेताओं की लाइसेंसिंग सख्ती से लागू होगी। इसी के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाए जाने का निर्देश भी दिया गया है। यूपी में जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा आसान। उत्तर प्रदेश सरकार जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाने जा रही है, जहां समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने यहां पर विधानसभा में बताया कि नया सॉफ्टवेयर लागू होगा, जिससे लोगों को DM कार्यालय या फिर तहसील में बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले से बने परिवार ID वाले सदस्य के यहाँ पर प्रमाण तेजी से पत्र बनेंगे। इसी के साथ साथ पहली बार आवेदन करने वाले के लिए यहाँ पर विस्तृत जांच प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन देरी वाली शिकायतों की समीक्षा होगी। यूपी में 22 फरवरी को मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान। उत्तर प्रदेश में 22 फरवरी को पूरे प्रदेश में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान मनाया जाएगा, जहां इस दिन सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित रहेंगे और नाम जोड़ने, संशोधन या फिर आपत्तियां दर्ज करने के लिए आवेदन स्वीकार करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने यहाँ पर बताया कि अभियान सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलेगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं। यूपी सरकार का बजट से पेंशन बढ़ोतरी और शिक्षा मित्रों को लाभ। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का 9.12 लाख रुपए का बजट विधानमंडल में पेश करेगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृद्ध, महिला और इसी के साथ साथ दिव्यांग पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए करेंगे। वही शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ सकता है, जहां बजट पारित होते ही विधानमंडल का सत्र अनिश्चितकाल से के लिए यहाँ पर स्थगित किया जाएगा, जहां लाभार्थियों और इसके साथ साथ शिक्षा मित्रों के लिए यहाँ पर राहत बड़ा बजट माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटक स्थल में आज बात होगी पांच सागर शक्तिपीठ की। पांच सागर शक्तिपीठ वाराणसी के पास मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती का शव लेकर घूम रहे थे तो उनका निचला दांत जो है यहीं गिरा था। वहीं ये देवी का स्वरूप वराही रूप में पूज्य है। इसी के साथ साथ भगवान शिव को यहाँ महारुद्र कहा जाता है, जहाँ मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है और वार्षिक रथ यात्रा यहाँ पर होती है। वही नवरात्रि के दौरान यहाँ पर दुर्गा पूजा बहुत ही प्रमुख उत्सव है। यूपी में महिलाओं के लिए AI प्रशिक्षण की नई पहल। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए AI प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत अब माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से AI करियर फॉर वुमेन शुरू किया गया है, जहां प्रदेश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में AI लैब स्थापित की जा रही है। जहां कार्यक्रम का लक्ष्य 10 लाख लोगों को AI और साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षित करना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर जापान दौरा 22 फरवरी से। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 से 26 फरवरी तक यहां पर सिंगापुर और जापान दौरे पर रहेंगे। उनका उद्देश्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करना, औद्योगिक सहयोग बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी मजबूत करना है। दौरे में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ साथ रोड शो होगा और निवेशकों से बैठक शामिल है। और जापान में मुख्यमंत्री टोक्यो के पास श्री राम और हनुमान मंदिर दर्शन करेंगे, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दौरे पर तंज कसा है। यूपी में होली पर गरीबों के लिए राहत पैकेज। उत्तर प्रदेश सरकार ने होली पर गरीबों के लिए राहत की घोषणा की है, जहां अंत्योदय कार्ड धारकों को यहां पर 18 रुपए प्रति किलो की दर से 3 किलो चीनी, साथ ही 14 किलो गेहूं और 14 किलो चावल दिया जाएगा। जहां उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को सिलेंडर भी मिलेगा। जहां जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि राशन संबंधी शिकायतें जिला कार्यालय या फिर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से की जा सकती है। वही अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर तंज कसा है, जहां सपा प्रमुख ने पोस्ट किए हैं कि यहाँ पर वीडियो में कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री मंत्रालय की जितनी भी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और लगता है कि वे जाने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने जल जीवन मिशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि टंकी गिरने की खबर पर अब साप्ताहिक हो गई है और ये मिशन अब तक जल का मिशन बन चुका है।
यूपी में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक व्यवस्था में बड़ा ढीलापन। आपको बताएं कि सीएजी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की आयुष प्रणाली की गंभीर खामियां सामने आई है, जहां 1999 से लेकर 2018 के बीच औषधि निर्माणशालाओं ने यहां पर सिर्फ 20% दवाएं तैयार की है। अस्पतालों में स्टाफ की कमी 80% से अधिक पाई गई है। वही कई स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली, इंटरनेट और दवाओं की नियमित आपूर्ति नहीं है। वही बजट और मरीजों की वसूले गए नए शुल्क का उपयोग भी चिकित्सा सुविधाओं में नहीं हुआ है। यूपी में फर्जी विश्वविद्यालयों का बढ़ता जाल। यूपी में फर्जी विश्वविद्यालयों का बढ़ता जाल। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में 4 फर्जी विश्वविद्यालय सक्रिय हैं, जिनमें प्रयाग का गांधी हिंदी विद्यापीठ, नोएडा का महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ का नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी और लखनऊ का भारतीय शिक्षा परिषद शामिल है। जहां विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों को चेताया कि इनमें से प्रवेश लेना भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसी के साथ साथ यूजीसी की वेबसाइट पर संस्थानों की वैधता जांचना अनिवार्य होगा। यूपी में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए होगा कैशलेस स्वास्थ्य लाभ। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में यहाँ कार्यरत कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की प्रक्रिया तेज कर दिया जाए। योजना में शिक्षा मित्र, इसी के साथ साथ विशेष शिक्षक, वार्डन, पूर्णकालिक शिक्षक और मिड डे मील रसोइयों के यहाँ पर परिवार शामिल है। इसी के साथ साथ महानिदेशक मोनिका रानी ने 30 जून तक सभी पात्र लाभार्थियों का डेटा साचीज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भेजने के निर्देश दिए हैं। यूपी में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र में बनी नई चुनौतियां। आपको बताएं कि भारी वेसी स्थित जटायु गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र में पिछले 2 वर्षों से नए गिद्ध नहीं लाए जा सके हैं। वही रेस्क्यू टीम चित्रकूट के जंगलों में गई, लेकिन केंद्रीय अनुमति न होने के कारण खाली हाथ लौट आई। वही लाल गर्दन वाले गिद्धों की संख्या बढ़ने का लक्ष्य अधूरा है। वही वन विभाग का कहना है कि अनुमति मिलते ही यहाँ पर टीम पुनः से रेस्क्यू के लिए भेजी जाएगी। अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप धार्मिकता और आधुनिकता का संगम। रामनगरी अब केवल धार्मिक पर्यटन केंद्र नहीं बल्कि आधुनिक शहरी विकास का मॉडल भी बन रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप परियोजना सरयू नदी के किनारे तेजी से आकार ले रही है। 1407 एकड़ में फैली ये स्मार्ट सिटी हाईटेक पार्क, सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सेंटर और आपको बताया कि वेलनेस हब के साथ विकसित की जा रही है, जहां आवासीय भूखंड आवंटन शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ निवेशकों की रुचि भी बढ़ रही है। पूर्वोत्तर रेलवे का 70वां रेल सप्ताह समारोह 16। आपको बताएं कि रेलवे प्रेक्षागृह में यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे का 70वां रेल सप्ताह समारोह 16। आपको बताएं कि रेलवे प्रेक्षागृह में पूर्वोत्तर रेलवे का 70वां रेल सप्ताह समारोह 16 मनाया गया है, जहां महाप्रबंधक उदय बोरनवनकर ने यहाँ पर 93 उत्कृष्ट रेल कर्मियों को विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिए, जहां गोरखपुर जंक्शन को सर्वोत्तम स्टेशन ट्रॉफी, भटनी रनिंग रूम और लखनऊ मंडल के कार्यालय को अंतरमंडलीय शील्ड से सम्मानित किया गया। वही सांस्कृतिक कार्यक्रम और महिला कल्याण संगठन की सहभागिता ने यहाँ पर समारोह को भव्य बनाया। ग्रेटर नोएडा में बिग क्रिकेट लीग सीजन 2 का धमाका। आप शहीद विजय सिंह पार्थिव स्टेडियम में 11 से 12 मार्च तक बिग क्रिकेट लीग का आयोजन होगा, जहां इस सीजन में सुरेश रैना और क्रिस गेल बल्लेबाजी करेंगे, जबकि इरफान पठान गेंदबाजी में नजर आएंगे। ये 6 टीमों की T20 ओवर की प्रतियोगिता में ओल्ड इज गोल्ड कप के लिए कुल 18 मैच खेले जाएंगे। ट्रॉफी का अनावरण यहाँ पर 16 फरवरी को किया जा चुका है। इसी के साथ साथ खिलाड़ियों की नीलामी भी पूरी हो चुकी है। देश का 25वां शहर बना मेरठ, जहां दौड़ेगी मेट्रो। मेरठ अब देश का 25वां शहर बन चुका है, जहां मेट्रो दौड़ेगी। इसी के साथ साथ रविवार से मेट्रो परिचालन शुरू होगा और इसी के साथ साथ दिल्ली रोड पर बढ़ती भीड़ में राहत मिलने की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है। 13 स्टेशनों पर पुलिस व्यवस्था और विशेष पार्किंग प्रबंध से जाम से बचाव होगा। इसी के साथ साथ ऑटो और ई रिक्शा केवल मोहल्लों से सवारियां उतारेंगे। इसी के साथ साथ अधिकारियों ने कहा कि मेट्रो से शहर का चेहरा बदल जाएगा और यातायात सुगम होगा। यूपीएसआईडीए में हुई करोड़ों की गड़बड़ी। आपको बताया कि सीएजी की रिपोर्ट में यूपीएसआईडीए पर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां 2 बिल्डरों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 255.75 करोड़ रुपए के ठेके दिए गए। वहीं इसी के साथ साथ अनुभव प्रमाण पत्र और एफडीआर की जांच नहीं हुई। वहीं कई औद्योगिक भूखंड अपात्र ठेकेदारों को आवंटित किए गए। इसी के साथ साथ रिपोर्ट में यहाँ पर बताया गया कि 322 करोड़ निवेश और 35,000 रोजगार के दावे झूठे पाए गए। 450 करोड़ रुपए असुरक्षित ऋण में अब खर्च हुए हैं। क्या है यूपी की रानी लक्ष्मीबाई योजना? उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी बेटियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की है। इसके तहत उच्च शिक्षा में पढ़ी गई पात्र छात्राओं को यहाँ पर फ्री स्कूटी दी जाती है, ताकि वह कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी आसानी से पहुंच सके और पढ़ाई में बाधा ना आए। पात्रता के लिए यहाँ पर छात्रा का यूपी का स्थायी निवासी होना और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई और आर्थिक आय यहाँ पर 2.5 लाख रुपए से कम होना जरूरी है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है। जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज।
उत्तर प्रदेश में ठंड की विदाई करीब है और रजाई कंबल वाले दिन अब पीछे छूटने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 21 से 23 फरवरी तक यहाँ पर राज्य के अधिकांश जिलों में दिन के समय तेज धूप और अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि सुबह के समय कहीं कहीं हल्का कोहरा बने रहने की संभावना है। हिमालयी क्षेत्रों में यहाँ पर नया पश्चिमी विक्षोभ मौसम में थोड़ी उतार चढ़ाव ला सकता है। वैभव सूर्यवंशी के छक्के ने ट्रेनिंग कैंप में तोड़ी पानी की पाइप। आपको बताएं कि वैभव सूर्यवंशी इस समय राजस्थान रॉयल्स की ट्रेनिंग कैंप में आईपीएल 2026 की तैयारी में जुटे हैं। प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने ऐसा शॉट मारा कि ग्राउंड के पास लगी पानी की पाइप टूट गई। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैभव ने तैयारी के लिए अपनी 10वीं बोर्ड की परीक्षा भी छोड़ दी है। इसी के साथ साथ आईपीएल 2025 में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक जड़ा था और अब राजस्थान रॉयल्स के लिए जोरदार तैयारी कर रहे हैं। भारत में लॉन्च होने वाला है नथिंग फोन 4A सीरीज। आपको पता है कि नथिंग की फोन 4A सीरीज भारत में मार्च के पहले हफ्ते में लॉन्च होने वाली है। इस सीरीज में दो मॉडल इसी के साथ साथ फोन 4A और फोन 4A प्रो शामिल हो सकते हैं। वही कंपनी ने अपने अपकमिंग फोन में स्नैपड्रैगन चिपसेट का खुलासा कर दिया है। इसी के साथ साथ रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि फोन में बड़ी डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और शानदार बैटरी मिल सकती है। डिजाइन में कई कलर ऑप्शन दिए जाएंगे। वही नथिंग के सीईओ ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही कैमरा, डिस्प्ले और अन्य फीचर्स की जानकारी साझी की जाएगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आपको बताएं कि 1948 में स्वतंत्र भारत की संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। 1959 नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1999 पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच लाहौर घोषणा पर समझौता हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। महाराष्ट्र सरकार ने भारत का पहला स्मार्ट और इंटेलिजेंट गांव किस जिले में शुरू किया है? पहला ऑप्शन है अमरावती, दूसरा है नागपुर, तीसरा है पुणे, चौथा है कोल्हापुर। इसका सही उत्तर है नागपुर। हमारा दूसरा सवाल है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय युवा बौद्ध विद्वान सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है चेन्नई। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हमारा तीसरा सवाल है कि हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 3 सितंबर, दूसरा है 4 सितंबर, तीसरा है 5 सितंबर, चौथा है 6 सितंबर। इसका सही उत्तर है 5 सितंबर। हमारा अगला सवाल है कि वांगचू जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? सबसे पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है भूटान। इसका सही उत्तर है भूटान। हमारा आखिरी सवाल है कि इंजीनियर्स डे 2025 की थीम क्या है? पहला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया औद्योगिक क्रांति, दूसरा है एक स्वास्थ्य ग्रह के नए लिए इंजीनियर्स, तीसरा डीप टेक और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, भारत के टेक एड को आगे बढ़ाना, चौथा है एक सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। इसका सही उत्तर है सी, डीप टेक और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, भारत के टेक एड को आगे बढ़ाना। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। इसी के साथ साथ सवालों के जवाब भी दिए थे। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया, सवालों के जवाब दिए, उनके नाम है अश्विनी कुमार, मदन मोहन, प्रिंस पांडे, राहुल परवा, किशन कुमार तिवारी, वरिंदर कुमार, रणधीर प्रधान, अश्विनी कुमार, मदन मोहन, प्रिंस पांडे, राहुल परवा, किशन कुमार तिवारी, वरिंदर कुमार, रणधीर प्रधान, स्वतंत्र यादव, रमेश गुप्ता, अजय मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके हिसाब से योगा और मेडिटेशन करना ज्यादा फायदेमंद है या फिर जिम जाना? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।